अजीब पत्ती या रंगीन जी। पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंच सकता था, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौने का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। बहुत बढ़िया। सो अभी इतना हमें क्या समझ में आया, जब हम छोटे थे तब हमें कैसा था कि ओशो की बूंदे भी हमें इतनी अट्रैक्ट करती थी, ओशो की बूंदे भी हमें देख के ऐसा लगता था कि हम मतलब छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते थे। अभी देखो ना, 2 दिन से हमारे यहाँ पे भी कैसे पूरा मौसम बदल गया है, बारिश का मौसम है, तो ऐसे ना अच्छी फीलिंग्स आती थी। तो हम छोटे थे तब छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते थे, जब हम बड़े हुए तब हमारी ख्वाहिशें बड़ी हो गई, तब हमारे रिक्वायरमेंट बड़े हो गए। तब हमें ऐसे लगता था कि हमारे पास इतने सारे पैसे आएंगे तो हम खुश होंगे, मेरे को सोने का हार मिलेगा तो मैं खुश होंगी, मेरे पास गाड़ी आएगी तो खुश होगी। पर ये सारी बातें हमारे बचपन की हैं। क्यों हम बार बार बोलते हैं कि हमें अपने बचपन में जाना चाहिए, लेकिन ना स्कूल के दिन अच्छे थे, कॉलेज के दिन अच्छे थे, क्यों हम याद करते हैं? हम इसीलिए याद करते हैं ना कि हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, छोटी छोटी खुशियां चाहिए। बट जबकि हम क्या करते हैं, छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। लेखक इसके अंदर सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपके पास छोटी छोटी चीजें हैं उसको ध्यान में रखिए, उसे कंसीडर करिए और छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिखाई दे रहा है? मैं ही पढ़ूं? हाँ मैं पढ़िए। ही पढ़ूं या और कोई पढ़ रहा है? अभी आई डोंट नो, बिकॉज जयश्री जी तो ट्रैवल कर रहे हैं और बाकी जितने भी लोग जुड़े हैं वो तो कैमरा बंद करके बैठे हैं। तो हमें नहीं पता है कि वो कितना इंटरेस्टेड है, नहीं है, क्या है, क्यों आए हैं क्लास में, वो समझ में नहीं आ रहा है अपने को। बट कोई बात नहीं है। अरे ठीक है कैमरा ऑन चलिए। करो सब। किसका? नहीं नहीं, मैं सबको बोल रही हूँ कि सब कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, सब कैमरा ऑन करके बैठते हैं तो खुशी होती है, अच्छा लगता है, एक दूसरे को देखने में भी अच्छा लगता है। जी। जी पढ़िए। तो पढ़ूं मैं? हाँ। ओके ओके। हम में से बहुत से लोग के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है, और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्कर बन गए। जिम्मेदारियां, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस हम्म। जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह हम्म। गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सके। और हमें कभी थी हमें कभी थी जो हमने कभी थी। अब दिख नहीं रहा है मैम? जूम करूं? जी जी, नहीं लेकिन ऊपर करो। नहीं, वो ऊपर करो। हाँ, जी जी
जिस जादू में बचपन ये यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका कारण यह भी है कि हम उस भावनाओं को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सके जो हमें कभी थी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोहभंग वाला वयस्कर पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन का जितना अद्भुत समझा था। दरअसल यह एक उससे बार के कहीं लिए एक बार के लिए सुजाता जी यहाँ पे हम पॉज करते हैं। देखो मतलब जी ऊपर की जो लाइन है वो किसको समझ में आई, कौन एक्सप्लेन करना चाहता है? चलो आज मैं आप लोगों में से अपॉर्चुनिटी देती हूँ किसी को कि आप लोग एक्सप्लेन करो कि ऊपर की लाइन में आपको क्या समझ में आया है। जितना भी अभी ऊपर का एक पूरा का पूरा पेज गया उसमें आपको क्या समझ में आया है, तो हमें पता चलेगा कितने लोग सुन रहे हैं कितने लोग नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि देखो क्या होगा पता है, जो रीडिंग करेगा ना उसको सबसे ज्यादा समझ में आएगा, और जो सिर्फ ऐसे ही बैठे हैं और या कैमरा ऑफ करके बैठे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सिर्फ मतलब लाइक एक ऐसा है कि हाँ भाई क्लास ज्वाइन कर रहे, कुछ समझ में आया आपको? किसी को शेयर करना है कि मैं ही बोलूं? ठीक है, मैं ही बताती हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ऐसा है कि भाई जब हम बचपन में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे बचपन में जब हम छोटे होते थे, ठीक है, छोटे होते थे तो हम हमें हमें सारी छोटी छोटी चीजें बहुत पसंद आया करती थी। क्यों आया करती थी? क्योंकि हम उसके अंदर है ना रीजंस नहीं ढूंढते थे। क्यों ऐसा हुआ, मेरी मम्मी ने मुझसे ऐसे क्यों बात की, मेरा खिलौना क्यों टूट गया। हाँ वो जिद करते थे, बट इट डजंट मीन्स कि वो उसके अंदर है ना रीजंस बहुत सारे ढूंढते थे ऐसा। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो ठीक है। हर चीज में वो बोलते थे हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अगर वो जिद करते थे तो अपने पेरेंट्स से जिद करते थे, और पेरेंट्स उनको, माँ बाप उनको समझाते तो बच्चे मान जाते। तो छोटी छोटी, आज हम बड़े हो गए, बड़े हो गए तो कोई प्यारा छोटा सा क्यूट सा बच्चा हम देखते तो तुरंत हम कैसे उसको प्यार करने लगते हैं, सहलाने लगते हैं। उसके साथ में लाइक ऐसे बोलते हैं ओ कितना प्यारा है, कितना सुंदर बच्चा है, ऐसे करने लगते। तो हम कुछ पल भर के लिए हम अपनी वो सारी चीजों को भूल जाते हैं। जब हम किसी बच्चे को प्यार कर रहे होते तब हम ऐसा नहीं सोच रहे होते कि मेरे फाइनेंस का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरी चीजों को क्या होगा। हम उस बच्चे के मोह में, हम उस बच्चे के प्यार में इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। तो ये अभी जो ऑथर है वो सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे कि जब हम छोटे होते थे तब हम बिलीव करते थे कि परियां आएंगी, जब दांत टूट गया तो सर के पिल्लों के नीचे रख दिया दांत, तो ऐसा सोचा कि हाँ भाई लाइक कि वो बोलते थे ना कहानियां परियां, वो सारे राजकुमार राजकुमारियां, तो हमारी लाइफ कैसी होती थी, ऐसे इमेजिनेशन वर्ल्ड में होती थी, और हम उसे बिलीव करते थे और हमें ऐसा लगता था कि नहीं वास्तव में वो सच है। और कभी कभी तो ऐसा फील भी होता था कि हाँ हम वैसे प्रिंस और प्रिंसेस हैं। और आज हम जब बड़े हो गए तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये तो सब फालतू की कहानियां हैं, ये तो सारी किताबों में लिखी होती है, रियलिटी में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। करेक्ट? ऐसा फील होता है। तो अगर आप जादू में यकीन रखते हैं तो आपको वास्तव में फील करना पड़ेगा कि नहीं, भगवान है, यूनिवर्सल पावर्स हैं, हमारे इमोशंस की इतनी वैल्यू है। अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होगा, अगर हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। आपके बिलीव सिस्टम कितने स्ट्रांग है, आपके बिलीव सिस्टम कितने आपके साथ अलाइन है, वो यहाँ इसके अंदर चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए। मैं पढ़ूं? हाँ। यह उससे अधिक यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन
जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए न देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपने बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। यस, सब लोग मिलके बोलो यस यस, आई एम रेडी फॉर द जादू। यस, आज से शुरू हो गया यस हमारा यस, सफर, आई एम जादुई रेडी। सफर शुरू हो गया है। तो आपके आपके फोन के अंदर नीचे, या आप जिस लैपटॉप से भी जुड़े हैं, तो बहुत सारे दिल भेजना शुरू कर दो। यस, सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना है कि यस, मैं जादू के लिए तैयार हूँ, बहुत ज्यादा तैयार हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस आज से मेरा जीवन बदल रहा है और मैं जादू के लिए खुश हूँ। वाह, यस, आई एम रेडी फॉर द जादू, और वो जादू के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। तैयार हूँ। आज मैं कुछ भी बोलूंगी, कुछ भी सोचूंगी, कुछ भी खाऊंगी, सब कुछ इतना अच्छा होगा कि मेरे जीवन में उसकी वजह से बदलाव आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा प्यार देना चाहती हूँ, प्यार लेना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में क्या है? जादू। मेरे आसपास कौन है? परियां हैं। मेरे आसपास कौन है? एंजल्स हैं मेरे आसपास। ठीक है, तो वही बिलीव करना है कि परमात्मा मुझे मेरी हर घड़ी, हर क्षण मेरी सुरक्षा कर रहा है, और उसने मुझे पंख दिए हैं उड़ने के लिए। वो पंख क्यों दिए हैं? क्योंकि मेरे सपने पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो आप सबको अपने आप को अपनी पीठ पे थपथपाना है, बोलना है कि यस, आज से यस, मेरा जीवन बदल गया है। बदल गया है। यस, Yes, वेरी आज से गुड, मेरा आई एम जीवन बदल प्राउड गया। ऑफ यू, Yes, प्राउड ऑफ आई यू। एम क्या प्राउड ऑफ yes, बात यू, है! प्राउड ऑफ यू। शाबाश, शाबाश। यस, यस, और सबको यही बोलना है कि मैं हर चीज, हर हर घड़ी, कोई भी समस्या अगर भगवान ने मुझे मेरे जीवन में दी है, तो कुछ सीखने के लिए दी है, कुछ सिखाने के लिए दी है, और उसके लिए मैं तैयार हूं। मैं भगवान से लड़ूंगा नहीं, मैं यूनिवर्स से लड़ूंगा नहीं कि क्यों मेरे जीवन में ये समस्या दी। अगर आपने मुझे ये किसी भी चीज की आपने मुझे समस्या दी है, मैं पूरे दिल से उसे एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, और मैं उसमें अपने आप को, जैसे एग्जाम होती है, तो एग्जाम में कैसे होते हैं, हम पास होते हैं कि फेल होते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि भगवान पे डिपेंड करता है? हमारे ऊपर। एग्जैक्टली तो ये अभी जीवन की जो घड़ी है, जीवन की जो गाथा है, उसके अंदर भी हमें हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि ये जीवन की परीक्षा में मुझे पास होना है। ये जीवन की जितनी भी बड़ी परीक्षा है, मैं उसके अंदर पास होऊंगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। चलिए, आप ऊपर ऊपर कीजिए ना, पन्ना ऊपर कीजिए। कहाँ तक पढ़े हो आप? और नीचे नीचे नीचे, मैं यहाँ और आपके नीचे। यहाँ से के, या उस, कहाँ पे हो ये आप? ये हो गया है, नीचे वाला हो गया है। हाँ, उससे भी नीचे। हाँ,
हाँ, हाँ तो इस ये देखो, ये अभी चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश होने आया है। इसके अंदर वो दिखा रहे कि देखो ये क्या दिख रहा है सबको। चलो मुझे ये बताओ क्या दिख रहा है आप सबको। ये बुक है, जादुई बुक। ये जादुई किताब है। जो जादुई किताब है आप सबके जीवन में आई है। जो जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो लोग भी सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा सुकून से प्यार से अपना कैमरा बंद करके बैठे हैं, उन सबके जीवन में है ना मैजिक आने वाला है। बट मैजिक तभी आएगा जब आप अपने दिल और दिमाग की खिड़कियां खोल के रखेंगे। आप सोचोगे कि आप अपने दरवाजे बंद कर लो तो मैजिक नहीं होगा। अगर आप अपने दरवाजे खोलोगे तो ही मैजिक होगा। अगर मैं सिर्फ आपको इतनी चीज बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करते हो, मेरा या किसी और का या कोई भी XYZ, अगर आप वास्तव में टाइम दे रहे हो, ठीक है, आप वास्तव में चाहते हो कि जो भी चीज आप अटेंड कर रहे हो वो आपके जीवन में बदलाव लेके आए, तो आपको 100% उसमें देना पड़ेगा। 100% उसमें देना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं उस 100% के लिए, तो आप आज अपनी बुक में लिखोगे यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी। सबको लिखना है आई एम रेडी फॉर द चेंज, आई एम रेडी फॉर द चेंज इन माई लाइफ, आई एम द बेस्ट, आई बिलीव इन मैजिक। मेरे आस पास या मेरे घर में या मेरे ऑफिस में सारे जादुई लोग हैं। मैं जादुई जिंदगी जी रही हूँ, जिसके अंदर जादू ही जादू है, जिसके अंदर चमक ही चमक है, जिसके अंदर लेकिन वो स्पार्कल ही स्पार्कल है, ग्लिटर ही ग्लिटर है, ग्लिटर ही ग्लिटर है। जब किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी होती है तब क्या करते हैं हम लोग? जब किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी होती है तो क्या करते हैं? बताओ क्या करते हैं? ठीक है, ये अभी असाइनमेंट आ गया है हमारा। एक मिनट, हाँ। ठीक है, तो हम आज इतना ही करते हैं। मैं स्क्रीन को स्टॉप करती हूँ, बाकी का अभी हम कल करेंगे। मैं देखना चाह रही हूँ कि जितने भी लोग हैं आपको सबको कितना क्या समझ में आया है, क्योंकि आगे आगे भागने का कोई मतलब नहीं है जब तक आपको है ना सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक। ठीक है, मैं ऐसे दिख रहा है सबको? क्या आप सब जादू में यकीन रखते हो? पहले ये मुझे बताओ। और यकीन रखते हो तो कितना यकीन रखते हो बताओ। क्या समझ में आया ये चैप्टर के अंदर बताओ। क्या समझ में आया बताओ। अगर मैं ये स्क्रीन का रिकॉर्डिंग भी करूंगी ना तो इसके अंदर सिर्फ बंद दरवाजे हैं, काली स्क्रीन है। तो कोई देख के बोलेगा कि अरे बाप रे, देखो तो सही इनका क्लास तो देखो, जिसके अंदर लोग बंद दरवाजे में बैठे हैं और वो बातें कर रहे हैं, जादुई बातें कर रहे हैं कि जादू कैसे होगा, जादू में हम क्या कर सकते हैं, जादुई जादुई खेल कैसे खेल सकते हैं, हमारे जीवन में जादू कैसे आ सकता है, मैं जादू को आकर्षण कैसे कर सकती हूँ। जब हमारे दरवाजे खिड़कियां सब कुछ बंद है तो कैसे आप लोग को लगता है कि जादू आएगा? आप हवा आने का वक्त हवा भी नहीं आने दे रहे हो तो जादू कैसे आएगा बताओ? यस और नो में भी। तो बराबर है। अगर आप चाहते हो, क्योंकि हम देखो अगर मुझे कोई रूम में बंद कर देगा, बारी दरवाजे सारे बंद कर देगा, पंखा नहीं होगा, लाइट नहीं होगा, तो मुझे क्या घुटन होगी कि नहीं होगी अपने जीवन में? तो इस तरीके से जादू का भी यही है, जादू का भी यही है कि अगर आप उसको खुली सांस दोगे, खुली हवा दोगे, उस पे भरोसा रखोगे, उस पे यकीन रखोगे, उसके साथ खुश होगे, उसके साथ मुस्कुराओगे, उसके साथ बातें करोगे, तो जादू आएगा ही आएगा। क्यों नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। अच्छा चलो एक बात बताओ, हमारे घर कोई मेहमान आता है, ठीक है,
तो अगर हम उसको अच्छे से वेलकम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चलो ये बताओ। आप लोग आंसर दे सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर हमारे घर कोई मेहमान आता है और अगर हम उसको अच्छे से ग्रीट करते हैं, ट्रीट करते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसके लिए कुछ चाय नाश्ता लेके आते हैं, तो क्या उसके लिए अच्छा है कि हमारे लिए अच्छा है? चलो बताओ। ये हम जो कर रहे हैं वो उसके लिए कर रहे हैं कि हम अपने लिए कर रहे हम अपने लिए कर रहे हैं। हैं? वेरी गुड। बहुत ही अच्छी सोच है और बहुत अच्छी बात है। आज हमारे घर कोई आता है और हम उसको पानी पिलाते हैं, उसके लिए चाय नाश्ता सर्व करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें अच्छा लग रहा है, हमें अच्छी फीलिंग्स आ रही है। बिल्कुल। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी गुडविल है। करेक्ट? किसकी गुडविल है? हमारी गुडविल है कि लोगों की गुडविल है ना? खुद की, अपनी खुद खुद की। खुद के लिए कर रहे हैं, हम खुद के लिए कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम जो कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हम किसी को सुनाने नहीं बैठते कि नहीं भाई वो फलाना बंदा आया था या बंदी आई थी तो मैंने ये खाना दिया, मैंने ये पानी दिया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया। तो ये सब क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमें अच्छा फील होता है, हम अपने लिए करते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ का भी यही मतलब है कि अगर आपके जीवन के अंदर कोई भी चीजें आती हैं तो हमें क्या करना है? उसका वेलकम करना है। हमें उसका वेलकम करना है, ना कि उससे लड़ना है, झगड़ना है, ना कि हमें उससे आवाज ऊपर करनी है, कुछ नहीं करना है हमें ऐसा। हमें उसे वेलकम करना है। ठीक है? सो आज इतना हो गया, समझ में आया? अगर किसी को कोई क्वेरीज है, क्लास के बारे में कोई क्वेरीज है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, या ये चैप्टर के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो भी आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ जानना है, पूछना है तो बताओ। अच्छा चलो ये बताओ कि काउंट काउंट माई ब्लेसिंग्स उसका मतलब क्या होता है? काउंट माई ब्लेसिंग्स का ये मतलब होता है कि आपके जीवन में जो भी चीजें परमात्मा ने आपको दी है उसका आपको शुक्रिया अदा करना है। जैसे आपके पास घर है, आपके पास रोटी है, आपके पास कपड़ा है, ठीक है, उसके शुक्रिया अदा करने। अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है आपको उसका शुक्रिया अदा करना है। अगर आपके पास लग्जरी है आपको उसका शुक्रिया अदा करना है। आपके पास अबंडेंस है आपको उसका शुक्रिया अदा करना है। तो आज आपको 10 ऐसी चीजें लिखनी है जिसका शुक्रिया अदा आप करना चाहते हो। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिए हैं, अगर आप एक टॉपिक भी निकालोगे ना उसके अंदर भी आपको 50 शुक्राने मिल जाएंगे। ठीक है? अगर मैं सिर्फ घर का टॉपिक लूंगी ना तो घर के अंदर भी आपको 50 से 500 शुक्राने मिल जाएंगे। तो अभी तो मैं सिर्फ अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रही हूँ। तो कोई भी अलग अलग है ना चीजें, अलग अलग चीजें, एक घर का ले लिया, एक बाहर का ले लिया, एक ऑफिस का ले लिया, इस तरीके से अलग अलग 10 अलग अलग शुक्राने करने हैं आपको। ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? जी। जी। और कुछ जानना है या और कुछ बात करनी है तो आज हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिले हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि बस ऐसे ही हम सब साथ जुड़े रहें, क्लास में बने रहें और अच्छी अच्छी नई नई चीजें सीखते रहें और साथ मिल के आगे बढ़ते रहें। सब चुप है, कोई हाँ। कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम्म। कोई बात नहीं है, क्योंकि बीच में हमारा भी ऑलमोस्ट 1 महीने का ब्रेक हो गया। तो वो होता है ऐसा थोड़ा सा, वो क्या बोलते हैं उसको, लिंक टूट जाती है या एक कनेक्टिविटी में ऐसे। तो कोई बात नहीं है, हम इस तरीके से रोज मिलते रहेंगे। और अगर शाम को आज, अगर आज नहीं तो कल जैसे भी मैं फ्री रही तो हम लोग होपोनोपो भी करेंगे। तो रेगुलर ग्रुप के अंदर बने रहो, लोगों को और जोड़ते रहो, सीखते रहो। अगर आप लोगों को भी कुछ आता है और आप चाहते हो कि नहीं एक सेशन आपको लेना है तो आप भी ले सकते हो, आप लोग भी ले सकते हो। ठीक है ना?
अभी सुजाता जी हैं, अभी आप कितनी सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है। एक दिन आप हमको सिखाओगे, ठीक है। नहीं नहीं, ओके। ये काम आपका है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज का काम क्या है, स्प्रेड करना। और आपको एक चीज मैं और बताती हूँ, जैसे समझो आज मैं हूँ, ठीक है, मैं क्लास ले रही हूँ। आपको ऐसा लगता है कि क्लास लेने के लिए हमें भी कितना होमवर्क करना पड़ता है, बुक रीड करनी पड़ती है, असाइनमेंट समझने पड़ते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लाइफ के अंदर, हमें भी स्टोरीज देखनी पड़ती है, कितने सारे खुद के सेल्फ अनुभव होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है अगर अगर हम करेंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। करेक्ट। तो इसीलिए लाइफ के अंदर हमें है ना हमेशा जो भी हम सीख रहे हैं वो आगे हमें सिखाना है। वो हमें आगे क्यों सिखाना है, क्योंकि हमारी खुद की प्रैक्टिस होती है उससे, ठीक है। तो जितने भी लोग आज जुड़े हैं ऑनलाइन क्लास के अंदर, कम से कम 2 से 5 लोगों को अपने साथ जोड़ो ग्रुप में। और क्या बोलते हैं, प्लस आप भी उनको सिखाओ। जैसे आज काउंट योर ब्लेसिंग्स है, तो हर कोई आज एक इंसान को बोलेगा कि तुझे तेरी काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखनी है। ये भी एक बहुत बड़ा मैजिक है। आपको पता है कि अगर आप किसी के पास ये करवाते हो तो उसमें आपको ही रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि आप हो सकता है एक इंसान की जिंदगी बदल दो, ठीक है। सो आज आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपके जीवन के अंदर जो भी आपको दिख रहा है, आ रहा है, या किसी भी चीज का 10 शुक्राने आपको लिखने हैं, रैंडम शुक्राने, मतलब अलग अलग चीज को लेकर, ठीक है। और आपको इस मैजिक बुक का जो सेशन स्टार्ट हुआ है उसके बारे में बताना है एक इंसान को, और जोड़ना है, और प्लस एक इंसान के पास से आपको काउंट माय ब्लेसिंग करवानी है। फिर आपका पोता हो, पोती हो, फिर आपकी बहू हो, आपकी बेटी हो, आपका जमाई हो, या कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके ऑफिस में हो, आपकी शॉप में हो, किसी के पास में भी आपको एक जन के पास में 10 ब्लेसिंग्स लिखवानी है। ओके, रेडी एवरीवन। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग कल मिलते हैं, बताओ। सब लोग आज थोड़ा नींद में है, कोई बात नहीं है, कल थोड़ा आओगे तो चाय वाय पी के आना, भी नई नई शुरुआत है तो कोई बात नहीं है। है ना। तो सब हमारे साथ हंसेंगे, बातें करेंगे, मुस्कुराएंगे, अपनी खिड़कियां खोल के रखेंगे, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल, ठीक है। ठीक है। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। ओके। ओके, बाय बाय। बाय 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 बाय। बाय। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।